ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। शाम करीब 6 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे। इसके अलावा बीते कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर इस चर्चा की शुरुआत की थी। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर बोल सकते हैं। तो वहीं आज शाम 6 बजे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दे सकते हैं। तो लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन है। ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण और ऑपरेशन सिंदूर, जिसे 6 से 7 मई की रात के दरमियान अंजाम दिया गया, जिसके तहत पंजाब और पीओजेके में 9 आतंकी ठिकानों को मिनिमम कोलिटरल डैमेज सुनिश्चित करते हुए ध्वस्त किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उसी ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था और कल और आज लोकसभा में इसको लेकर चर्चा होनी है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोल सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर बात रख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अरुण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, शाम 6 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब सब लोग बोल चुकेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर इस पर जवाब देंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। देखिए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के सूत्रों का दावा है कि आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर पर कल से चर्चा हो रही है सदन के अंदर लोकसभा में, उसका जवाब देंगे। कल लगभग 11 घंटे की चर्चा हुई है और कुल 16 घंटे का समय मुकर्रर था। तो अगर 12 बजे से आज 5 घंटे और जोड़ लें तो मतलब 16 घंटे पूरे हो जाएंगे 5 बजे के आसपास, और उसके बाद प्रधानमंत्री बोल सकते हैं 6 बजे के आसपास। ठीक उसके पहले राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है लोकसभा में, कांग्रेस की नीति है कि उनको भी बुलवाया जाए। अब ये संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा स्पीकर इन लोगों पर तय करता है कि कब वो किसको समय देते हैं बोलने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री जब 6 बजे बोले उसके ठीक पहले राहुल गांधी बोले। तो अब तक की जो खबर है सरकारी सूत्रों के मुताबिक वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर शाम 6 बजे जवाब देंगे। जो डिबेट कल से हो रही है, यानी 16 घंटे की डिबेट के बाद प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे आज शाम को 6 बजे लोकसभा में। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो जो आज का स्केड्यूल आया है उसके मुताबिक, क्योंकि बीते कल 11 घंटे चर्चा हुई, टोटल जो टाइम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का मिला था वो 16 घंटे, उसमें से 11 घंटे चर्चा हो चुकी है, 5 घंटे का समय बचा हुआ है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये डिसाइड करेंगे कि किसे कितना समय दिया जाना चाहिए। और जब ये चर्चा संपन्न हो जाएगी ऑपरेशन सिंदूर पर, उसके बाद माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी भी ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखेंगे, चर्चा में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद जो संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर अपना वक्तव्य रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात एक अहम खबर की। राज्यसभा शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। बीते कल भी इसी तरह की तस्वीर राज्यसभा से सामने आई थी, जहां कार्यवाही शुरू होते ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में भी चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए सभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। बीते कल भी पहले 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते स्थगित की गई। और आज एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर जहां और राज्यसभा में भी चर्चा होनी है, उससे पहले राज्यसभा शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ और राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, मॉनसून सत्र चल रहा है। 21 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र यहां पर संचालित किया जाएगा, लेकिन हर दिन ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, चाहे लोकसभा की बात की जाए या राज्यसभा। लोकसभा में बीते कल 11 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। 2-3 बार लोकसभा की कार्यवाही बीते कल भी 1-1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया था और आज एक बार फिर से राज्यसभा में वही मंजर देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ, रार देखने को मिली राज्यसभा सांसदों के बीच, और जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले ही कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है।
इससे पहले कल लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्कृष्ट भाषण, जिसमें उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भाषण उत्कृष्ट रहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने में भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आया है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत पर आंख उठाने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर बीते कल लोकसभा में चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी उस पर बोले। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उस पर बोले और इन दोनों ही भाषणों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए तारीफ की। और चलिए अब आपको राजनाथ सिंह का वो भाषण सुनाते हैं जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उन ठिकानों को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचे, पाक के आम नागरिक को कोई क्षति ना हो। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने सटीकता के साथ आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलू का बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचे और जिसमें पाकिस्तान के आम नागरिक को कोई क्षति न होने पाए, इस बात की भी हम लोगों ने चिंता की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें POK के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12:40 पर लोकसभा में बोल सकते हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आज दूसरा दिन है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को भी बोलना है और ऐसे में जो समय निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक 12:40 पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन और बीते कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह को भी इस पर बोलना है। 12:40 का समय है, जिसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज अपनी बात रखेंगे।